हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे कोण की अवधारणा एवं उसका मापन। ठीक ना। अवधारणा यानी कोण क्या होता है, कोण कैसे बना, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कोण मापन यानी कोण को मापा कैसे जाता है, मापने के तरीके कितने होते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो सेकंड वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है। अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वृत्त के चाप की लंबाई किसे कहते हैं। ठीक है ना। क्या देखेंगे, वृत्त का जो चाप होता है यानी कोई भी एक सर्कल होता है, उसका जो चाप होता है उसकी लंबाई अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि कोई सर्कल है। ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है। और इस सर्कल का मान लीजिए क्या है, पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। हम मान लेते हैं इसका नाम ओ रख देते हैं। ठीक है। ओ से ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन यानी केंद्र होता है। ठीक है। आप लोग कभी सोचे बार बार ओ ही क्यों लिखते हैं हम। ओ इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि जो बीचों बीच का पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। और ओरिजिन मतलब होता है कि मुख्य बिंदु। ठीक है ना। सेंटर, ये कौन सा है, सेंटर है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वृत्त के चाप की लंबाई। तो चाप क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को पता है ना कि केंद्र से और ये सरकमफेरेंस यानी परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पे बच्चों केंद्र से लेके और यहाँ पे जो परिधि तक की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो मान लेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, एक हमने एक त्रिज्या लिख दिया और एक त्रिज्या यहाँ पे है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर यह इसको मैं ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ए से लेके और बी तक, ए और बी के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट्स, यही दूरी क्या होता है, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है ना। इस दूरी क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। आर्क यानी चाप। ठीक है। हमारी बात समझ में। तो यही क्या है चाप है। तो अगर अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि इसकी दूरी बताइए यहाँ से और यहाँ तक की, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे नापेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, आप लोगों को पता है कि हरदम जो त्रिज्या होती है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है और उसका केंद्र पर कोण थीटा बने, यानी मान लेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना। मैं बताया था ना कि जब भी जो कोण होता है, पहले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि जो उस कोण के बीच में क्या होता है, कि एंगल बनता है और उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं। उस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला बच्चों, परिधि, परिधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरकमफेरेंस, परिधि इंटू थीटा, और नीचे क्या, 360 डिग्री। 360 बच्चों क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है इसका वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 360 डिग्री लिखते हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि परिधि क्या होता है, जो एक वृत्त है यानी एक सर्कल है, उस सर्कल के परिधि की फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। यानी जो पूरा सर्कल है, जो इसका पूरा जो परिधि है, इसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है। 2 पाई आर इंटू थीटा, और नीचे कितना, 360। ठीक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना। और यही अगर मान रेडियन में दिया हो, किस में दिया हो, यदि वैल्यू रेडियन में दिया हो, अगर वैल्यू बच्चों रेडियन में दिया हो तो उसके लिए फार्मूला आसान हो जाता है। ठीक है। सिर्फ रेडियन में दिया हो तब क्या फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगता है L=R इंटू थीटा। ठीक है। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। ठीक है। अभी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी समझने में, सिर्फ फार्मूला है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर तो आपको लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोग सामने, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और थीटा यानी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 135 डिग्री है। ठीक है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक फिगर बनाते हैं। फिगर से क्या होता है ना, थोड़ा अच्छे समझ में आता है। ठीक है। मान लेंगे यह एक सर्कल है जिसका यह
क्या है, सेंटर है, और यहाँ से और यहाँ तक मैंने 2 चाप लगा दिया, ठीक है। एक चाप ये और एक चाप ये, इसको मैं ए नाम देता हूँ और इसको मैं बी नाम देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यही एंगल कितने का है, 135 डिग्री का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि चाप की लंबाई यानी ए से लेकर और बी तक की यही दूरी हमसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। ए और बी हो गया, इसको ओ से ओरिजिन बोलते हैं, मैं बताया था आप लोगों को। और ये जो त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। तो यही केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी है, यह कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि सर्कल में अगर कोई मान लीजिए एक सर्कल है, तो इस सर्कल में इस केंद्र से जितना भी लाइन खींचेंगे परिधि तक, यह सभी लाइन क्या होंगे, यह सभी त्रिज्याएं होंगी, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। हालांकि मेरा सर्कल सर्कल नहीं बनाया, अगर एकदम सर्कल है, एकदम गोल रहेगा, तो सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको चाप की लंबाई यानी क्या, ए से लेकर बी तक की दूरी ये भी निकालना है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू थीटा, और नीचे क्या करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को हमेशा याद रखना है बच्चों कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर लीजिए 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है 14, और इंटू थीटा का वैल्यू, थीटा का मतलब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 135 डिग्री, ठीक है। और नीचे कितना 360, इसको सॉल्व कर लेंगे, कट करेंगे, इससे 7 से 2 बार में कटेगा, फिर देखेंगे 2 से कितनी बार में कटेगा, 180 बार में, फिर 2 से कितनी बार में कटेगा, 90 बार में, फिर 5 से काटिए 27 बार में, और ये 18 बार में, ठीक है। फिर 9 से काटिए, 9 3 या 27, 9 2 या 18, फिर 2 से काटिए 11 बार में, 11 इंटू 3 कितना होगा 33, ठीक ना। यानी जो यहाँ पे ए बी की जो लंबाई होगी, ए बी की जो लंबाई होगी वो कितना होगा, यहाँ पे 33 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे इसको, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जानने से पहले आप लोग थोड़ा फिगर से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक सर्कल है, और इस सर्कल के क्या है, बीचों बीच का हिस्सा यानी केंद्र है, ओरिजिन है, और यहाँ से मैंने एक चाप यहाँ कट कर दिया और एक चाप यहाँ पे, ठीक है। और यह क्या है, पूरा चाप की लंबाई है, ठीक है। तो यह जितना भी दूरी आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला यह सभी दूरी क्या है, यही सभी दूरी क्या है, यह पूरा जो दूरी है, यह जो पूरा दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। यही जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। जितना ब्लैक कर दिया ना, जो जितना ब्लैक में है, यही क्या है, पूरा, यही पूरा है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, और उस पर और उस के केंद्र पर थीटा कोण बन रहा हो, ठीक ना। यानी मान लेंगे हम लोग, जो भी हमारे पास सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, आर ही होता है ना उसका रेडियस। तो मान लेंगे उसका रेडियस आर है, और उस केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, मान लीजिए जो सेंटर है यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों फार्मूला होता है थीटा अपान 360, और फिर इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। यही क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 क्यों लिखते हैं पता है ना, 360 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री, ठीक है, इसीलिए इसको लिखते हैं 360, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक ना, यानी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है आप लोगों को पता होगा कि बस पूरा जो त्रिकोणमिति है बच्चों वो 6 ही फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक ना। 6 ही पे बेस्ड है पूरा त्रिकोणमिति। पहला है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, साइन कोस टेन। अगला है कोसेक, सेक, कॉट, ठीक ना बच्चों। तो यही जो 6 है ना, यही जो 6 आप लोगों को दिख रहा है, पूरा त्रिकोणमिति इसी 6 पे क्या है, इसी 6 फंक्शन पे क्या है, बेस्ड है, ठीक ना। इसी से फार्मूले बनते हैं, इसी से जो भी होता है इसी से होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके नाम याद होने चाहिए। पहला को बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। फिर क्या है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यह इनके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक ना। साइन ऑफ यानी हम देखते हैं इसका साइन क्या होता है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा यह एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक ना। यह एक्स एक्सिस है और यह बच्चों वाई एक्सिस, आप लोग जरूर पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो जो पहला इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट यानी हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। आज बात समझ में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ वाला, ठीक है। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। तो जो पहला जो चतुर्थांश चतुर्थांश होता है ना बच्चों, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी प्लस होते हैं। मेरा बच्चों कहने का मतलब वो नहीं था, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आदत बन गया है, ठीक है, कहने का। था आप लोग इसको गलत ना समझें। पहले में सब प्लस होता है, जो दूसरा होता है इसमें साइन, और साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। बाकी सब माइनस होता है, ठीक है। आप लोगों में एक चीज बताना ऊपर भूल गया हूँ कि जो साइन थीटा होता है इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जो कोस थीटा होता है उसका एकदम विपरीत क्या होता है, सेक थीटा होता है। और जो टेन थीटा होता है इसका एकदम विपरीत क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, ये आपस में अपोजिट है, ठीक है ना, ठीक है। सभी नहीं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ये दोनों आपस में ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं थर्ड वाले में। और अब ये समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले आप लोग इतना सीख जाओ कि पहले वाले में सब प्लस, दूसरे वाले में सिर्फ साइन और उसका उल्टा प्लस, फिर टेन और उसका उल्टा कोट प्लस, और इस वाले में क्या होता है, कॉस और सेक थीटा, यह दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस और उल्टा क्या है उसका, सेक है। आ रही है समझ में। तो ये सब क्या, साइन प्लस रहेगा और कोसेक बाकी सब माइनस रहेंगे इसमें, ठीक है ना। अभी हम समझाएंगे इसमें क्या होता है। आप लोग पता होगा यहाँ से और यहाँ तक क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ए 180 से और यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और 270 से फिर यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होता है, और जीरो से शुरू होता है, ठीक है। आई बात समझ में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसको कहने का मतलब है बच्चों कि हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कौन सा होता है, 1/सेक थीटा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। और ऐसे ही यहाँ पे टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा, ठीक ना। देखिए आपस में क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। और फिर अगर यह इसके विपरीत है तो ये भी इसके विपरीत होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग कोसेक को लिख सकते हैं
कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और ऐसे ही cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, ये सभी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट में, अगर tan थीटा जब भी निकालना हो तो sin थीटा में अगर बच्चों हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा। हरी बात समझ में, आप लोग इसको लिख लीजिए बढ़िया से, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर sin थीटा बाई cos थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा निकल जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ भी आप लोगों को नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी परेशानी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, यानी जोड़ भी देखेंगे और घटाना का भी देखेंगे, दोनों एक ही साथ देखेंगे, इससे आसानी रहता है याद करने में। ठीक है, तो पहला जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बोला, जो पहला फार्मूला है वो क्या है, साइन ए प्लस बी, चाहे ए माइनस बी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी रहेगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस या माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। यार बात समझ में। फिर इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसके फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही क्या होता है, सम एंड डिफरेंस का फार्मूला होता है साइन का। ठीक है, यही अगर कॉस में रहे तो कॉस ए प्लस माइनस प्लस या माइनस कोई भी रहे, कॉस ए प्लस बी आ रहे हैं, फिर कॉस ए माइनस बी रहे, तो फिर इसका फार्मूला क्या लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फार्मूले तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर में बढ़िया नंबर लाना है, क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों को ना फार्मूले याद होने चाहिए, वरना इस चैप्टर में अगर आप लोगों को फार्मूले नहीं याद होंगे तो फिर काम नहीं होने वाला। अभी हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे बिना फार्मूले का काम नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग रेडियन को डिग्री में बदले थे, डिग्री को रेडियन में बदले थे, ग्रेडियन में बदले थे, तो आप लोग देखे थे ना, फार्मूला लग रहा था ना, सेम वही काम है, बिना फार्मूले का नहीं होने वाला। ठीक है, तो फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। अगला जो फार्मूला है tan ए प्लस बी या माइनस बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan ए प्लस माइनस tan बी नीचे अपान में 1 प्लस माइनस tan ए इंटू tan बी। हमारी बात समझ में, tan ए प्लस माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए प्लस माइनस tan बी, फिर नीचे बटा में 1 प्लस माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, तो ये तीनों जो फार्मूले हैं सम एंड डिफरेंस के, आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि डबल एंगल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, डबल एंगल का मतलब कि जो साइन ए था ना, वहाँ पे साइन ए नहीं रहेगा, वहाँ पे साइन 2a रहेगा, कॉस ए की जगह पे कॉस 2a रहेगा, और टेन ए की जगह पे कितना रहेगा, tan 2a रहेगा। ठीक है, तो डबल एंगल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस 2a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर इसका जरूरत नहीं है कहीं तो इसको भी लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और अगर इसका भी जरूरत नहीं है तो हम लोग एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, और ये तीनों किसके फार्मूले हैं, कॉस 2a के ही होते हैं। ठीक है, और अगला जो फार्मूला होता है वो होता है tan 2a। tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सॉरी tan b नहीं, 2 tan a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, क्या होता है
टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लोग ये डबल एंगल फार्मूला है, इसको आप लोग जरूर याद करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी अर्ध कोण का सूत्र क्या होता है। तो अगर कहीं भी दिया हो साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो जहाँ भी साइन स्क्वायर ए बाई टू यानी बाई टू में आ गया ना, तो इसी को हाफ बोलते हैं। हाफ किसको बोलते हैं कि जब बाई टू करते हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, हाफ लिखा है कि हाल्फ लिखा है। यहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है। ठीक है ना, हाफ लिखा हुआ है। क्यों ऐसा है, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस ए बाई टू। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए पूरे का बटा 2। फिर अगला जो फार्मूला है क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो जब भी ऐसा रहे कॉस स्क्वायर ए बाई टू, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस ए बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन रहेगा तो माइनस कर देंगे, कॉस रहेगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बाकी सब सेम है। और अगला टेन स्क्वायर ए बाई टू, तो जब भी टेन स्क्वायर ए बाई टू रहेगा तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस है, और फिर नीचे होता है 1 प्लस कॉस है। यानी मैं आप लोगों को क्या बताया था, साइन में कॉस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तभी तो 10 का वैल्यू निकलता है। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है और ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहला जो है और सबसे फेमस फार्मूला जो त्रिकोणमिति का फेमस इसलिए बोला हूँ ना, क्योंकि इसका में एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़ाई भले छूट जाएगी जिंदगी में, भले कमाने लगोगे, कहीं जॉब करोगे, लेकिन यह त्रिकोणमिति पूरा भले भूल जाओगे पढ़ा हुआ, लेकिन इसको नहीं भूलोगे आप लोग जिंदगी में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो आप लोग याद कर लोगे, नहीं तो जो पेपर होगा उसमें याद करा दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, इस फार्मूले का इतना जरूरत आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगला जो फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये इन लोगों को। ठीक है, हर कोई भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा कितने फार्मूले का काम है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग देखते हैं कि जो टेबल होता है ना त्रिकोणमिति का, उसको बनाना सीखेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ना त्रिकोणमिति टेबल क्या होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो जो ये त्रिकोणमिति टेबल होता है ना, इसको बच्चे लगते हैं याद करना है, यह याद करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक ना, इसको ट्रिक के साथ बनाना चाहिए और ट्रिक के साथ बनाकर सीखना चाहिए। ठीक है, याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, कितनी बार याद करोगे। ठीक है, इतना वैल्यू है, कितना बार याद करोगे। आइए इसको हम बनाने का ट्रिक देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर याद ही करना है तो बस साइन का याद करेंगे। ठीक है, बस जो साइन थीटा होता है इसका वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, तो साइन 0 अंश का जो वैल्यू होता है, जो साइन 0 अंश का वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। और जो 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। आ रही बात समझ में। और जो साइन 60 अंश होता है ना 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। आ रही बात समझ में। और जो 90 डिग्री होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं याद करना है। अब इसके आगे देखिए, आप लोगों को आप लोग जो साइन का होता है ना, साइन थीटा, अगर कॉस थीटा का लिखना हो तो इसी को उल्टा लिख देंगे, यानी पीछे से लिख देंगे, पीछे से लिख देंगे, कॉस कट तैयार हो जाएगा। पहले क्या था, 1 था तो मैं 1 लिख लिया, फिर कितना था, √3/2 था तो मैंने इसको लिख लिया। फिर अब इसका नंबर आ गया था तो इसके सामने ही पड़ गया। फिर क्या है, 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और ये 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0। देख रहे हैं आप लोग कितना ईजी है। कॉस का बन गया। 10 का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है ना, 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है,
ये भी आसान ही है, हार्ड नहीं है। यहाँ पे 1/√3 कर देंगे, 45 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे जब 60 का वैल्यू आएगा तो सिर्फ √3 होता है, ठीक है। 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। और जब 90 होता है, 10 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट शुरू होगा। आप लोग मैं क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं त्रिकोणमिति फंक्शन बता रहा था, तो आप लोग मैंने बताया था कि जो साइन होता है बच्चों, उसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी साइन का वैल्यू दिया है उसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ कि और अच्छे से दिखे। अब हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो भी कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। इसका √2 हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। इसका उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर और √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग सेक की बात करेंगे तो सेक जो होता है क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3/2 है, रूट क्या है 3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे सेक है तो 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर सेक 60 डिग्री का निकालना होगा तो cos 60 का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉट का। तो कॉट का क्या होता है, 10 का उल्टा, तो 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। यह √3/1 है तो यह 1 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इनफाइनाइट का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, देखिए इसको बनाना कितना आसान है, ठीक है। इसको रट्टा नहीं मारना है, आप लोग 1 2 बार बनाओगे कॉपी पेन पे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग को कितना आया नहीं आया, जो भी बातें होंगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सहफलन संबंध। सहफलन हिंदी थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, इंग्लिश में ही देखते हैं, को फंक्शन रिलेशन, ठीक है ना। यानी को फंक्शन रिलेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं अभी भी एक बात बताया था, आप लोग को एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन रहता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। आप लोग समझ नहीं आता है कब माइनस होता है कब प्लस होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर मैं बोल दूं टेन 180 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, या फिर बोल दूं टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप लोग बड़ी कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम लोग क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताऊं कि एक्सिस 2 होता है, एक एक्स एक्सिस और एक बच्चों वाई एक्सिस। जो पहला होता है बच्चों ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है इसमें क्या होता है, साइन और इसका उल्टा कोसेक, यह दोनों क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ ना अभी। फिर ये जो होता है इसमें क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब माइनस होंगे। और इस वाले में कोस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, ठीक है। इसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो याद नहीं कर पा रहे हो तो इसका एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ठीक है। ये बस ऐसे ही छोटा सा ट्रिक है। ए यानी आल, यानी पहला वाला में क्या होगा, सभी क्या होगा, प्लस होगा, सभी क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा वाला में सिर्फ क्या होगा, साइन और इसका उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। तीसरा वाला में सिर्फ टेन और इसका उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। और चौथा वाले में कॉस, सी से कॉस और इसका उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। ये एक ऐसे छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग को ऐसा नहीं याद हो रहा है कि कब किस वाले में कौन सा प्लस माइनस होगा, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। इस ट्रिक क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बता रहा हूँ।
तो पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री से शुरुआत होता है, ठीक है, और यहाँ जाते जाते क्या हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ आते वक्त क्या हो जाता है बच्चों 180 डिग्री हो जाता है, और 180 और यहाँ से यहाँ आते हुए कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 270 यानी 270 डिग्री। फिर यहाँ से और यहाँ आते हुए कितना हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। यानी जब ये पूरा एक सर्कल बनता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, जब पूरा सर्कल बन जाता है तो इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन अगर रहेगा ना और 90 माइनस थीटा लिखेगा तो इसको हम लोग कॉस कर देंगे, ठीक ना। साइन जो होता है कॉस में चेंज हो जाता है। तो अगर 90 में से कुछ भी घटा रहे हैं, थीटा यानी कोई एंगल है, तो 90 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो बच्चों अगर 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो 0 और 90 के बीच ही में रहेगा ना, इसी में तो रहेगा ना। तो ये क्या होगा, आप लोग पता है इसमें सब प्लस होते हैं, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में। अब ऐसे अगर मैं बोल दूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोग ये बताइए। जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस 90 में से फिर घटाएंगे तो इसी में रहोगे, पहले वाले में ही रहोगे। तो जब पहले वाले में रहोगे तो प्लस होगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, यानी साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही अगला क्या है 10 90 माइनस थीटा। बच्चों अगर जो हम लोग 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो इसी में रहेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बस जो 10 होता है कॉट में चेंज होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। और यही अगर जो रहे कॉट 90 माइनस थीटा, तो यह किस में चेंज होगा टेन थीटा में, ठीक है। यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, ठीक है। और अगला क्या है सेक, तो सेक अगर 90 माइनस थीटा करेंगे यानी 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो आप लोग पहले वाले में ही रहोगे, और पहला वाला क्या होता है प्लस, सब पॉजिटिव होता है, तो सेक किस में चेंज होगा कोसेक थीटा में। और यही अगर जो कोसेक 90 माइनस थीटा रहे तो यह चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगर 90 में से कुछ भी घटा रहे हो यार तो इसी में तो रहोगे ना, पहले वाले में ही रहोगे ना, तो बस पहला वाला प्लस होता है, तो सभी किस में है देखो यहाँ पे सभी साइन किस में है प्लस में है, ठीक है। यही अगर 180 में से कुछ जोड़ देंगे तो आप लोग इसमें आ जाओगे, और 180 में से कुछ घटा दोगे तो कहाँ चले जाओगे इसमें आ जाओगे, ठीक है। 180 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ चले जाओगे इसमें। तो उस हिसाब से अपना प्लस माइनस करते रहना है। जैसे मान लो 180 में से मान लो मैं कुछ घटा रहा हूँ तो मैं इसमें आऊँगा, तो अगर मैं देखूंगा अगर घटाने के बाद में 180 और 90 के बीच में हूँ तो साइन और कोसेक रहे तो प्लस लिखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर वही 180 में कुछ जोड़ रहे हैं और 270 तक ही जा रहा है यानी इसके अधिक नहीं जा रहा है, इसी में है, तो 10 और कॉट प्लस कर लेंगे, बाकी सबको माइनस कर लेंगे। वैसे अगर 270 में कुछ जोड़ रहे हैं और 360 तक पहुंच जा रहे हैं या फिर इसके अंदर है तो इसके अंदर है तो क्या करेंगे कोस और सेक को प्लस करेंगे, और बाकी सबको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, देखने का मन नहीं करेगा, लंबा वीडियो रहेगा तो वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता है आप लोगों का। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी वीडियोस क्या करें कुछ सीख पाएँ। और अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ भी जो कोई भी बात आप लोगों को कहना हो, कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।